प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाहिश हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनरल हमीद गुल साहब, ISI के साबिक सरबराह हैं, दिफा पाकिस्तान काउंसिल के मेंबर हैं। आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। हमारे साथ इंडिया में इस वक्त तशरीफ रखते हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जनता पार्टी के सदर हैं। इनकी 3-4 चीज़ें बड़ी मशहूर है। एक तो ये हाफिज सईद साहब के बारे में इनके ये ख्यालात हैं कि हाफिज सईद साहब मुंबई अटैक में मुलव्वस थे और हाफिज सईद साहब को इंडिया के हवाले होना चाहिए। दूसरा इनका ख्याल ये है कि सिंध और बलोचिस्तान में इंडिया को अलहदगी पसंदी की तहरीकों को सपोर्ट करना चाहिए। साथ ये इसराइल के हामी भी हैं और ये इंडिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट भी हैं, मशहूर राइटर भी हैं, मशहूर सियासतदान भी हैं। बेशुमार ऐसे शेड्स हैं जिंदगी के जो स्वामी साहब के बड़े मशहूर हैं। सबसे पहले स्वामी साहब की तरफ जाऊंगा। स्वामी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस अच्छे हैं आप? ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि हाफिज सईद साहब के मामले में आपका क्या ख्याल है? क्या करे पाकिस्तान जिससे आप मुतमईन हो सकते हैं? ये उसके हफीज जो हैं वो उनके बयान को ही देख के समझ में आती है कि उसको कितना हिंदुस्तान को वो हेट करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम यहाँ दोबारा मुसलमान का एक गवर्नमेंट बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। दुनिया भर की बात करते हैं। वो जितना वो जहर फैला रहे हैं भाषणों से, उससे साबित है कि हम लोग, हमारी सरकार को तो एविडेंस है और अमेरिका ने भी एविडेंस दी है कि इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट था बॉम्बे में जो भी आतंकवादियों का विस्फोट हुआ। तो अब मैं ये नहीं समझता हूं कि ऐसे आदमी को खुलेआम छूट देनी चाहिए और ये कहना कि कोर्ट का मामला है, ये मामला है, वो मामला है। अब पाकिस्तान की जो नियत है उस पर अब हम लोगों को फिक्र हो गई है कि वो आतंकवाद का सपोर्ट करने चाहते हैं। क्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करे? ये हाफिज सईद साहब को गिरफ्तार करके इंडिया के हवाले कर दे, क्या करे पाकिस्तान? वही करना चाहिए। और या वो उनको, आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान में उनका जान का खतरा है तो एक तीसरा देश में उनको भेज दीजिए और हमारे लोगों को उनको पूछताछ करने के लिए मौका दीजिए। अच्छा, जनरल हमीद गुल साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब को मैंने आपके साथ शामिल करना है स्वामी साहब, क्योंकि ये हाफिज सईद साहब के साथ एक काउंसिल है, दिफा काउंसिल, उसके रुकन भी हैं। हाफिज सईद साहब के साथ इनकी मुलाकातें भी हैं। ISI के साबिक DG भी हैं। ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जनरल साहब, स्वामी साहब का मुतालबा बड़ा क्लियर है और ये इंडिया का इस वक्त ज्यादातर पॉलिटिशियंस, उनके राइटर्स, उनके इकोनॉमिस्ट, उनके सोशल सर्कल के लोग, उन सबका ये कहना है कि हाफिज सईद साहब मुंबई अटैक्स में मुलव्वस हैं। उनको इंडिया के हवाले कर दिया जाए या किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर दिया जाए? देखिए, बात यह है कि स्वामी साहब कैसा पसंद करेंगे अगर कर्नल प्रोहित के लिए, जो कि समझौता एक्सप्रेस में, और उसने इतना जुल्म किया कि 68 लोगों को, पाकिस्तानियों को जला डाला, उसको बंद करके, उसके दरवाजे बंद करके, लॉक करके और तेल छिड़क के और उसको आग लगा दी। 2006 का बात है। इंडिया ने खुद उसके अंदर तफ्तीश करके कर्नल प्रोहित को इसका मुर्दे इल्जाम ठहराया। और कर्नल प्रोहित के साथ और भी सर्विंग ऑफिसर्स मौजूद थे। कर्नल प्रोहित उस वक्त सर्विंग ऑफिसर था। ठीक। तो अगर पाकिस्तान उसके ऊपर रिवॉर्ड मनी दे दे और उसको कहे कि इसको हमारे हवाले कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक अजीम मदाखलत होगी उनके अंदरूनी मामलात में और अदम एतमाद होगा उनकी अदालती निज़ाम के ऊपर। अब भारत का अदालती निज़ाम और हमारा अदालती निज़ाम दोनों ही एंग्लो सैक्सन लॉ, जो कि मेरा ख्याल है स्वामी साहब खूब जानते हैं, उसके ऊपर मबनी है। अंग्रेज का बनाया हुआ, अंग्रेज का, वही। हमने कोई यहाँ इस्लामिक लॉ तो नहीं लेके आए ना अभी तक। तो अगर ऐसा है तो फिर तो ये तो नहीं, अगर इनके पास सबूत हैं। तो स्वामी साहब लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इनको मालूम है सारी चीजें कि ये तो अगर लीगल प्रोसीजर होता है। अब अफजल गुरु का एक केस था, अब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, उसको सजाए मौत भी हो गई, लेकिन अफजल गुरु को अभी तक आपने फांसी नहीं चढ़ाया क्योंकि आपके पास नाकाफी शहादतें हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर एतराज किया लोगों ने, ज्यूरिस्ट ने एतराज किया। तो बाकी रह गई बात कि जी आप जो वो जहर फैला रहे हैं अपनी भाषण के जरिए से, ये मैं बहुत हैरान हूं कि वो स्वामी साहब जो भारत अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन समझता है और जो जमहूरियत का सबसे बड़ी जमहूरियत समझते हैं,
और अपने तक बहुत ज्यादा इसके ऊपर फख्र भी करते हैं और किसी हद तक जायज भी है, लेकिन कश्मीर में वो जायज नहीं है। अब वहां पे नहीं, वो राइट ऑफ वोट जो है वहां पे तस्लीम नहीं कर रहे, सवामी साहब भी नहीं तस्लीम कर रहे कि कश्मीरियों का राइट ऑफ वोट जो है, जो इन्होंने खुद प्रॉमिस किया हुआ, उनको यूनाइटेड नेशन ने प्रॉमिस किया हुआ है, वो जमहूरियत की महराज क्या होती है। नहीं, स्वामी साहब का तो बल्कि ख्याल ये है कि जो आजाद कश्मीर है वो भी मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है और वहां पे भी कब्जा होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूं कि ये तो फिर आजाद, वो तो स्वामी साहब तो बहुत ही हद तक चले जाते हैं ना, तो कोई बात नहीं है, वो उनकी अपनी सवाबदीद है, मैं नहीं कहता। लेकिन राइट ऑफ स्पीच को वो पाकिस्तान में हाफिज सईद की स्पीचेस के खिलाफ है। सलमान रुश्दी का जो राइट है उसको कबूल करते हैं, उसको बुला के वहां पे दावत भी करते हैं और उसकी मेजबानी भी करते हैं। उसने 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों के ऊपर जो खंजर चलाया है, और खुद इनके भारत के जो मुसलमान हैं बहुत बड़ी तादाद में हैं, इनके शहरी हैं, उनके ऊपर जो जुल्म तोड़ा है ये करके। सही बात। तो ये स्वामी साहब आपने गुफ्तगू सुनी जनरल साहब की। जनरल साहब की 3 चीजें, एक तो कर्नल प्रोखत को अगर पाकिस्तान एक उसकी हेड मनी तय कर देता है और उसको कहता है कि पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए कि आप तैयार हैं। दूसरा, सलमान रुश्दी साहब आपको नजर नहीं आते, जिनको इंडिया में बुलवा के उनके एजाज में फंक्शंस भी होते हैं और उनकी तकरीरें सुनी भी जाती हैं, सुनाई भी जाती हैं। और हाफिज सईद साहब जिनके खिलाफ कोई आज तक मुकदमा साबित नहीं हो सका, आप उनके बारे में आपका ख्याल यह है कि उनका भाषण बंद हो जाना चाहिए? जी जी, ऐसा है कि पहले मैंने ये नहीं कहा कि यही मेरा सबूत है कि ये इनका भाषण, इनकी जो बोलबाला है उसमें ये नफरत जो पैदा कर रहे हैं, उसी कारण से उनको यहाँ हिंदुस्तान को आना चाहिए और इनकी सजा होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था उससे और भी मजबूत होती है हमारी बात कि हम तो ये, हमारे देश में तो कोई नहीं कहता है कि पाकिस्तान के जो वहाँ की जनता है वो हिंदू लोग वहाँ राज करनी चाहिए, एक जमाने में ये सारा हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऐसा तो हमारे देश में कोई कहता नहीं है और जिम्मेदार आदमी तो कहता नहीं है। यहाँ वो मैंने इस बात को पहले से कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों के पास, और अमेरिका आपके जिगर दोस्त हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं, जब भी चाहे वो ड्रोन चला देते हैं आपके देश में। ऐसे जो आपका इतना दोस्ती जिस देश के साथ है, वही कह रहा है कि इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट 26/11 के साथ और हिंदुस्तान के जो आतंकवाद और जो टेररिस्ट अटैक हैं उसमें उनका एस्टैब्लिश नहीं हुआ आज तक। इंडिया आज तो हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका ये कहना है कि अगर आपके पास कुछ सबूत हैं, एविडेंस हैं, तो आप हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दें, हम उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर आपके पास एविडेंस है दे दें। पहले मैं तो जानता नहीं है कि हमारी सरकार और आपकी सरकार का क्या आज तक बातचीत हुई है, क्योंकि जैसे अभी पुरोहित की इन्होंने बात की थी, ये पुरोहित ने तो कभी कबूल नहीं किया कि मैंने ऐसा किया। उनका पहले तो यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका के जरिए यही सरकार ने कहा कि ये लश्कर ए तैयबा ने की थी, और उसके बेसिस पर यूनाइटेड नेशंस ने लश्कर ए तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐलान कर दिया था। तो बाद में ये पलटी मारे। लेकिन ये बम्बे अटैक्स हैं स्वामी साहब, बम्बे अटैक्स के मामले में भी हाफिज सईद साहब ने तो किसी जगह तस्लीम नहीं किया कि हम मेरा कसूर है या मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने कबूल किया। मैंने ये कहा है कि उन्होंने जो वो जहरीला भाषा बोली बोल रहे हैं, उससे लगता है कि वो हिंदुस्तान पर यहाँ राज करने चाहते हैं, यहाँ वो अपने कब्जा करने चाहते हैं। हमने हमारे हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा कहता नहीं है। हम जहां तक कश्मीर में है, देखिए कश्मीर की बात गुल साहब ने छेड़ी, वो तो हर बात में जब भी पाकिस्तान का कुछ होता है, पाकिस्तानियों से बात होती है तो कश्मीर का उठाते। अब मैं तो जवाहरलाल नेहरू ने जो किया उसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ। कौन सा कैबिनेट मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि यूनाइटेड नेशन जाना चाहिए, और कहाँ ये प्लेबिसाइट का ये जो लेकिन सर ये तो हिस्ट्री है, अब आप हिस्ट्री को तो नहीं बदल सकते। तो मैं हिस्ट्री को कहाँ बदल रहा हूँ? मैं तो यही कहता हूँ कि जो इलीगल डिसीजन होती है जवाहरलाल नेहरू की, जैसे चाइना के साथ भी हमारे इस पर डिस्प्यूट है, हम तो ये इसको आधार नहीं मान सकते, इसको कारण नहीं मान सकते। जनरल साहब आपके सामने है स्वामी साहब के ख्यालात, तो मुझे भी मानना है। अब क्या होना चाहिए हाफिज सईद का? वो दूसरी बात है। मैं तो पहले से इसका मैंने
मुझे गुस्सा जरूर आती है कि जब मुझे पता लगता है कि कैंप्स में ट्रेनिंग होती है और यहाँ आते हैं और ये बाद में आप कहना कि ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग होती है, आपको यकीन है अभी तक? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, इसमें को तो किसी को डाउट नहीं है। मैंने दुनिया में कई देशों से बात की है, चाइना से भी बात की है। और लेकिन जो कुछ बलोचिस्तान में इंडिया कर रहा है, जो कुछ सिंध में कर रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, आपको मेरा ख्याल तो मुझे किसी ने सबूत अभी तक दिया नहीं, परंतु ये मैं जनरल साहब को शामिल करूंगा आपके साथ। कश्मीर में पाकिस्तान यानी अंदर दखल अंदाज देगा तो फिर हिंदुस्तान भी कुछ करना चाहिए। हम चुप क्यों यहाँ बैठे कि आप करो और हम आपको बोलते रहे। कितने मंदिरें तोड़ गए कश्मीर में कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को तो भगा दिया, रेफ्यूजी कैंप में ठहरे हैं। तो जनरल साहब तो होगा। स्वामी साहब, जनरल साहब को आपके साथ शामिल करूंगा क्योंकि ISI के DG भी रहे हैं। ये वो तो बहुत अनुभवी है, वो तो बहुत एक्सपीरियंस है, तजुर्बा बहुत है। जनरल साहब, मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि स्वामी साहब इतने बड़े नेता हैं और इतने कंफ्यूज हैं मामलात के बारे में कि उनको कहते हैं कि ये अफवाह है, मैं दूसरे मुल्कों से बात कर रहा हूं। जो आपका पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके साथ तो आप बात ही नहीं कर रहे कि इसके ऊपर आपको पता नहीं कहां से सबूत मिल गए। देखिए स्वामी साहब, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि जो सबूत होते हैं वो कोर्ट में प्रूव करने होते हैं। कोई सबूत उस वक्त तक नहीं होता जब उसको आप जो फ्लोर ऑफ द कोर्ट के ऊपर आप उसको साबित न कर सके। स्वामी साहब साबित नहीं कर सके आज ये तक। क्या बात कर रहे हैं? इस तरफ कह रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये तो आप कोई साबित नहीं, कोई नहीं है, कैसे हो गया? आप ये दोहरी बातें करना स्वामी साहब छोड़ दीजिए। आप पाकिस्तान के साथ सही मामला करना चाहते हैं, दोस्ती के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर जो पाकिस्तान का हकूक है उनका एहतराम करें। पहले दिन से आपने पाकिस्तान के हकूक का एहतराम नहीं किया, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। आपके गांधी जी यही कह रहे थे कि वो गांधी जी ने तो बहुत अच्छा तरीका उनका पाकिस्तान के साथ मामला ठीक रखो, और फिर उनको गॉडसे ने मार दिया। वो आपको मालूम है, वो आप ही जैसे लोग, आपकी सोच के लोग जो थे, इन्होंने गांधी को कत्ल कर दिया सरे बाजार। ये क्या बात है? इसका ये मतलब है कि जो भी बात वहां अमन की करेगा और जो पाकिस्तान के हकूक की बात करेगा वो आपके नजदीक बहुत मुजरिम ठहरा। बिल्कुल गलत है जो आप बात कर रहे हैं। ना कश्मीर का मामला, आप कश्मीर हल करें, हम आपके साथ, हमसायों के साथ तो करीब मुल्क है आपकी निस्बत। लेकिन अगर आप हमसे इसी तरीके से झपटते रहेंगे, आप कहेंगे आजाद कश्मीर को भी हम पकड़ेंगे, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, आर्टिकल 370 को खत्म कर देंगे, तो जनाब ये ऐसा नहीं हो सकता। ये दुनिया हकीकत के ऊपर मबनी है। हम कोई ऐसी कौम भी नहीं है। भले आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत ताकतवर है, आप अमेरिका का ताना अभी दे रहे थे, आप जाके गोद में बैठ गए अमेरिका के, और अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिका ने खुश करने के लिए आपको ये बयान दिया है। उन्होंने क्यों आके खास तौर पे ये किया, जबकि उनके पास खुद सबूत नहीं है। एंड पैटरसन का लेटर लिखे, देखें जाके, कि हमारे दबाव के तले FIA पाकिस्तान ने उनको, उनकी एक्टिविटीज को महदूद किया, उनके चंदे खत्म कर दिए, उनको जेल में डाल दिया। लेकिन हकीकत यह है कि बावजूद तमाम कोशिशों के कोई सबूत ठोस अभी तक मौजूद नहीं है। ये एन पैटरसन का लेटर देखिए जो उसने लिखा। General Tire, driving the future. स्वामी साहब, कोई ठोस सबूत तो हावत साहब के खिलाफ कोई भी नहीं है, ना इंडिया ने आज तक प्रोवाइड किया, ना पाकिस्तान के अंदर है, ना अमेरिकन के पास है। ये सबूत की सवाल तो आपके जो सदर साहब आएंगे, प्रेसिडेंट साहब आएंगे, वो प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं 2 बार सरकार में रहा हूं। एक जनता पार्टी की सरकार जब 77 में बनी, और दूसरा जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, मैं सबसे सीनियर मिनिस्टर था। तो दोनों समय में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बड़ी शांति थी, सुलह थी। तो मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगा कि पड़ोसी देशों के साथ लड़नी चाहिए। मैं तो चाइना का साथ दोस्ती मैंने ही बनाई थी। मैं ही पहले गया था चाइना, और चाइना मेरे कहने पर कैलाश मानसरोवर जैसे हिंदुओं का बड़ा नहीं, वो सर स्वामी साहब, वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन हाफिज सईद साहब का आप मुतालबा कर रहे हैं, हाफिज सईद साहब का, हाफिज सईद साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जिन्होंने गोली उड़ाई वो मेरी सोच के लोग हैं, ये हो ही नहीं सकता।
ये सरकार से मेरे खिलाफ इतनी है कि ऐसा हो महसूस होता तो मुझे पुरोहित के साथ बैठा देते जेल में। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें हमारी नियत पर संदेह मत करिए, क्योंकि फिर दोनों तरफ में कोई बातचीत नहीं हो सकती है। मैं ये कहता हूं कि हमारे देश में मैं एक यहाँ की पब्लिक का जो मैं समझता हूं सबसे बड़ा हिस्सा आज है कि ये आतंकवाद की गतिविधियों से तंग आ गए, और दुनिया में सब लोग कहते हैं, कोई देश ऐसा नहीं है जो नहीं कहता है कि ये पाकिस्तान में ट्रेन होते हैं। अब आप कहें कि इसके लिए सबूत दें, तो अब सबूत तो मैं जब सरकार में हूं तभी दे सकता हूं, अभी तो मैं कहां। जनरल साहब को ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान में? जनरल साहब हमारे साथ हैं। अगर पाकिस्तान में होती है तो आप मुझे बताएं कि जो वहां पे मूवमेंट चल रही है ईस्टर्न पार्ट के अंदर, जो वो कौन चला रहा है, या जो माओवादी हैं उनकी मूवमेंट कौन चला रहा है? 20% जिसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है इंडिया के अंदर, और अरुंधति राय को उसको कह रहे हैं कि वहां मिल रही है, उसके ऊपर हम एंटी स्टेट लॉ अप्लाई करके उसको सजा देंगे। उसे जाके उन लोगों से मिले, उनके जो गम थे, दुख थे उनको। अब वो पाकिस्तान से तो कहीं जुड़ता हुआ है नहीं। जो सारा रेड कॉरिडोर है, जो ऊपर से लेके छत्तीसगढ़ से गुजरता हुआ और फिर नीचे उड़ीसा तक, 20% इंडिया इस वक्त जो है वो तो पूरी तरीके से इनकी सरकार के कंट्रोल में ही नहीं है। और वहां पे इनके 1200 तकरीबन गुज़श्ता 3 साल के अंदर 1200 आदमी मारे गए, इनके फौजी और दूसरे वाले। और इन्होंने ये भी प्रपोजल दिया कि हम जेट के साथ उस पर अटैक करेंगे। तो आपको वो कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में कश्मीरी मुजाहिदीन का कोई ट्रेनिंग कैंप चल रहा है? बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। आजाद कश्मीर एक डिफरेंट एंटिटी है। भारत की तरह हमने जुल्म नहीं किया उस कौम के ऊपर। हमारा उनके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, और वो कायदे आजम ने उसका अप्रूवल दिया था। जबकि भारत ने भी ऐसा ही किया था, और लाल चौक के अंदर नेहरू ने खड़े होकर, अब ये नेहरू को नहीं मानते तो फिर नेहरू के साथ लड़ाई करें भाई, हमारे साथ क्यों लड़ाई कर रहे हैं? कह ही रहा हूँ जो नेहरू ने बात कही उसको मैं मान ही नहीं रहा हूँ, वही लड़ाई है मेरी। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि जब कोई नेहरू ने मनमानी की, इसने कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं की, तो हम क्यों माने? कैबिनेट का फैसला होता तो मैं कहता हूँ भाई अच्छा, एक सरकार ने फैसला कर दिया तो उसको मानना ही पड़ेगा। पर यहाँ तो इन्होंने अपने आप चले गए। सरदार पटेल ने उस समय कहा मत करो, तभी उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, और नेहरू ने। लेकिन स्वामी साहब, मसला ये है कि आपकी बात तो आपके अपने मुल्क में नहीं मानी जाती, और आप पाकिस्तान को डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो हाफिज सईद साहब को किसी दूसरे तीसरे मुल्क के हवाले कर दे। कैसे मानी जाती नहीं जाती तो आगे अगला चुनाव में दिखाई पड़ेगा। और हम 5 बार पार्लियामेंट में जीते हैं, ये सारे ऐसे ख्याल को बताते हुए। तो ऐसा नहीं है कि कोई। अच्छा, मैं जनरल साहब से पूछते, जनरल साहब ये सदर साहब जा रहे हैं पाकिस्तान से इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट, आप ये समझते हैं कि इस मौके पर जब अमेरिकन ने हाफिज सईद साहब के बारे में हेड मनी तय कर दी, और इंडियंस का बहुत मुतालबा हो रहा है कि हाफिज सईद साहब को किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर दें, या इंडिया के हवाले कर दें, या उनको ट्रायल किया जाए, या उनको अंदर कर दे, इस वक्त सदर साहब को जाना चाहिए इंडिया? देखिए, अमेरिका नहीं चाहता कि वो जाए। वो तो अजमेर आ रहे हैं ना, वो तो कहीं सियासी कारण से तो नहीं आ रहे। स्वामी साहब, जरा मैं बात कर लूं। मेरी बारी है, आप अपने आराम से कीजिए। कहिए। जो ये बयान आया, इसकी टाइमिंग देखें, इसका कंटेंट देखें, और इसका तरीकाकार देखें। यानी हेड मनी अनाउंस की जाती है जिसके खिलाफ सबूत ही नहीं, अभी तक खुद मान रहे हैं कि सबूत कोई नहीं। आज उन्होंने उसकी तशरीह कर दी है कि नहीं जनाब, हम तो चाहते हैं कि कोई सबूत लाए तो फिर हम उसको पैसे देंगे। हाफिज साहब खुला फिरते हैं रोज हमारे साथ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो हाफिज साहब ने क्लेम कर लिया कि जनाब मुझे ही दे दो पैसे, कि मैं इसको किसी वेलफेयर काम के ऊपर खर्च कर दूं। दुनिया जानती है, मैं खुद हाजिर हो जाता हूं जहां मैं खुद हाजिर होता हूं। उन्होंने कहा आपको कि मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं, तो उसके ऊपर वो तिलमिला गए। और $10 मिलियन के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो उनके खिलाफ सबूत मुहैया करेगा, बहुत कौन सबूत मुहैया करेगा? तो एक तो कंटेंट उसका गलत, तरीकाकार गलत, और उसकी जगह जो उन्होंने चुनी भारत में जाके चुनी, और फिर उसके टाइमिंग ये कि इस तरफ हम मुतालबा कर रहे हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो दिया गया ट्रेड में इंडिया को, उसको विड्रॉ किया जाए जब तक कि कश्मीर का मसला वो जायज तरीके से हल नहीं करते कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक। और दूसरी तरफ हमें उन्होंने एक और मौका दिया। हमें तो बहुत इसका फायदा हुआ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल को, क्योंकि उसके नतीजे में हमने डिमांड किया कि जरदारी साहब मत जाएं, और मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो इंडिया के साथ जो पींगे मोहब्बत की बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको विड्रॉ किया जाए। हत्ता कि हमारे तमाम वो मीडिया के ख्वातीन और हजरात जो बहुत भारत की तरफ झुकाव दिखा रहे थे,
आज वो भी बहुत मोहतात हो गए हैं कि ये तो बात बनी नहीं। तो इसका मतलब है कि सारी चीज तो इंडिया के खिलाफ गई और पाकिस्तान और इंडिया को जो करीब लाने की कोशिश हो रही थी उसके अंदर एक खड्डत पड़ गई ना। प्रेसिडेंट को जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो वक्त का प्रेसिडेंट, वो बाप होता है कौम का। अब इस कदर हमें जिल्लत की जा रही है, हमें रुसवा किया जा रहा है। सवामी साहब जैसे लोग उठ के बोलना शुरू कर दें पाकिस्तान ये है, मुंबई दहशतगर्दी का ये है वो है, भारत नहीं देखते। कश्मीर में उन्होंने कितने लोग भून डाले, 1.5 लाख तो इसी हालिया दौर में हुए। वहां पे पोटा लॉ लगाया गया, ब्लैक लॉ है, हर कोई कहता है, दुनिया में कहता है, और उसके बाद वहां पे मीडिया भी खामोश हो जाता है उनका। तो ये इतना बड़ा जुल्म है। तो वो तो दहशतगर्दी एक मुल्क कर रहा है और यूनाइटेड नेशन की करारदाद के बरखिलाफ कर रहा है, तो उसको तो आप पूछते नहीं है। और पाकिस्तान को दहशतगर्द के स्वामी साहब, आप अपने लोगों को, नेताओं को कहें कि आप दहशतगर्द हैं असल में। आप दहशतगर्द हैं। जो आज सरकार में है उनको तो मैं मानता ही नहीं हूं, तो मैं उनको क्या समझाऊंगा। मैं तो कहता हूँ बड़े स्वामी साहब आप मानते किसको हैं? मैं मानता हूँ जो हमारी देश का हित है उसको मानता हूँ। हमारे देश का हित है कि हमने जो जितना देश का टुकड़ा करना था वो हो गया। अब जो भी है हम इसको 1 इंच नहीं छोड़ने वाले हैं। पाकिस्तान की? हाँ, तो पाकिस्तान की 1 इंच नहीं छोड़ने वाले आप? कश्मीर तो बिल्कुल लीगली अपना ही है और ये नेहरू ने कुछ कह दिया तो मैं क्यों मानूं उसको? किस बुनियाद पे कह रहे हैं स्वामी साहब कि कश्मीर आपका हिस्सा है? किस बुनियाद पे कह रहे हैं? तारीखी है, मजहबी है, जोग्राफियाई है, इक्तिसादी है? नहीं, जैसे जिस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन से 150 राजाओं ने पाकिस्तान के हिस्सा बने, जिस और हमारे देश में 450 राजाओं ने दस्तखत की, उसी बेसिस पर बनी जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। स्वामी साहब इतने बड़े दानिशर, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े अच्छे आदमी हैं। हाँ। लेकिन आपने गालिबन प्रोफेसर क्या उनका नाम है, एलिस्टेयर लैम की कश्मीर द डिस्प्यूटेड लेगेसी, पूरी रिसर्च डॉक्यूमेंट है, मामूली चीज नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ही कहीं नहीं, प्रोड्यूस करें, कहीं है तो लाए, यूनाइटेड नेशन में लाए, हमें दिखाएं कहाँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन तो यूनाइटेड नेशन में लाए नहीं, तो वो तो नेहरू का गलती था। अच्छा, अगर इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन कैसे ठीक करेंगे आप? यूनाइटेड नेशन, ऑलराइट, लेट मी से, अगर इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन असल में मसला है तो फिर आ जाए। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हैदराबाद के सिलसिले में क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो जूनागढ़ के बारे में क्या था? नहीं, देखिए जहां तक जूनागढ़ था उसने, और मनावदर के बारे में क्या था? 3 थे। सुन लीजिए, वो खुद पाकिस्तान भाग गया था राजा। ये बताइएगा प्रेसिडेंट, तो हमारे प्रेसिडेंट का दौरा 2 दिन की बहस होनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे प्रेसिडेंट का, हमारे प्रेसिडेंट की जो विजिट है, मैं आ रहा हूँ, आप ये समझते हैं कि ठीक है, उसकी टाइमिंग अच्छी है? ठीक है, नहीं वो मजहबी बात पर आ रहे हैं, हम तो इसमें रास्ता दखल अंदाज नहीं करेंगे, हम इसमें रास्ते में नहीं पड़ेंगे। वो उनको मजहबी कारण से आना है तो हमें क्या फर्क है? और मनमोहन सिंह उनको दावत देनी चाहते हैं तो दे सकते हैं, परंतु कोई बात तो नहीं हो सकती है, क्योंकि हम दोनों एक मोड़ पर पहुंचे हैं जहां आप हमारी बात नहीं मानते और हम आपकी बात नहीं मानते। तो बड़ी सीधी सी बात है कि आप कह रहे हैं कि एक मुसलमान को एक सिख बुला रहा है, ये उनका मामला है, ये हिंदू और हिंदुस्तान का मामला ही नहीं है। कमाल है, वैसे आप कैसी बातें करते हैं? और गुरु टेग बहादुर को अपना ही मानते हैं। अच्छा स्वामी साहब, ये बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि हाफिज साहब वाकई इन्वॉल्व थे बम्बई अटैक्स में? आपके पास कुछ सबूत है उसका? आप देखिए, वो नहीं इन्वॉल्व है तो हमारी कोर्ट उनको बरी कर देगी। नहीं, आपकी कोर्ट में क्यों जाएंगे? मैं तो जो मुझे सबूत दिखाया गया, एक देश ने 3 देशों ने दिखाया है, उसके हिसाब से तो ये पूरा इन्वॉल्व है। अच्छा, हमारा जुडिशियल कमीशन जो गया था समामी साहब, उसको एक्सेस क्यों नहीं दी गई और उसको अजमल कसाब से क्यों नहीं मिलने दिया गया? हमारा अभी हाल ही में गया था। आपने सदर साहब से कहिए कि मनमोहन सिंह से पूछे। अच्छा, मैं तो उनको आने ही नहीं देता। अच्छा, फिर रास्ता रोकिए ना आप, तो हम तो कमाल है। वैसे देखिए, मैं एक बात बता, ये है इनका लॉजिक, जो हिंदुस्तान में कट्टर है और जो पाकिस्तान में कट्टर है, दोनों के बीच में बातचीत होगी तो कुछ बात निकल सकती है। ये जो बीच में पिलपिला लोग है ना, वो एक बात कहते हैं दूसरे बात करते हैं। तो चले हाफिज सईद साहब के साथ आप बात करें,
आप सही साहब के साथ आप डायरेक्ट बात कर लेंगे। आप बात करें डायरेक्ट, क्योंकि आप पक्के आदमी हैं, वो भी पक्के आदमी हैं। थोड़ा इलेक्शन होनी दीजिए, अब उसके बाद देखते हैं। अच्छा सर, अच्छा ये बताइए जनरल साहब कि जो नेटो सप्लाई के बारे में आज से दोबारा शुरू हो गई सलामती कमेटी, पार्लिमानी कमेटी सलामती की, उसने फैसला कर लिया कि अब दोबारा सफारशात को देखा जाएगा और उसके बाद शायद नेटो सप्लाईज बहाल हो जाए। आप समझते होनी चाहिए इस लेवल? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मसला सिर्फ वहां तक नहीं है कि जो उनका, एक तो यह है कि क्या वो इनखला चाहते हैं, क्या उन्होंने फैसला कर लिया कि हम इनखला चाहते हैं, और फिर इनखला के बाद क्या वो अपनी मौजूदगी वहां बरकरार रखना चाहते हैं। हर कोई जानता है कि वहां 30,000 ट्रुप्स रख के और एयर बेसिस और दूसरे बेसिस वो रखेंगे वहां पे, यानी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस उनकी होगी। तो इसका मतलब है कि एक दफा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से अगर हमने अप्रूव कर दिया तो हम उसकी जिम्मेदारी हमारी मेंटेनेंस की हो जाएगी, और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए यहां हमें बेसिस देने पड़ेंगे। अभी इस्लामाबाद के अंदर ही देख लें, 18 मंजिला बिल्डिंग एम्बेसी की बन रही है, 84 एकड़ मजीद उनको दे दिए गए थे, जिसमें से 5 मंजिलें जो हैं वो जेरे जमीन है और तामीर उसके ऊपर शुरू हो गई है, जिसमें 2000 मरीन को रखने का बंदोबस्त किया गया। एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि अब अगर ईरान के ऊपर उन्होंने करना है तो इसका मतलब है अपनी सरजमीन को हम इस्तेमाल होने के लिए अगर दे देते हैं तो कल को वही मजबूरियां जो आज हमें हमारे दानिश्वर बता रहे हैं, कुछ लोग या पार्लियामेंटेरियन बताएंगे कि नहीं अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना बहुत जरूरी है, तो कल कहेंगे कि ईरान के ऊपर अगर हमले के लिए वो हमारी फैसिलिटीज मांगते हैं तो क्योंकि उनके साथ ताल्लुकात रखना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए हम ये भी कर दें। कल को कहेंगे कि अगर चाइना के साथ डीलिंक कर दे पाकिस्तान, तो फिर वो क्योंकि कहेंगे कि जी हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल लॉजिक गलत है, सरासर गलत है। यानी दिफाई पाकिस्तान काउंसिल इसके को एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये? बिल्कुल नहीं। हम तो कहा है कि पुरअमन तरीके से जमहूरी अंदाज में ये हमारा हक है, हम प्रेशर ग्रुप हैं और इसमें हर एक को दावत देते हैं, आपको भी दावत देते हैं कि आप हमारे साथ मिले और आके हम बैठे वहां पे, हम पुरअमन तरीके से सड़कों को ब्लॉक करेंगे और अगर एक जगह से हटाएंगे हम दूसरी जगह जाएंगे। आखिर उन्होंने 1000 मील का फैसला तय करना है दो रूट्स के ऊपर, तो यानी 2000 मील बन गया। जब नेटो सप्लाई अगर गवर्नमेंट ने बहाल कर दी, जी हम आप सड़कें रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से। अब वहां पे एक बड़ी एक खंडक डाली ये है कि आप ही अमेरिका के गोद में बैठे हैं, हम नहीं बैठे हैं। और जी बारे आप क्या बता रहे हो? अब कैसी बात कर रहे हो? आपने नेहरू का सोशलिज्म छोड़ दिया, गांधी का सोशलिज्म छोड़ दिया और इस तरीके से जफ्फा डाला है। तो कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं आपने ऐसा जफ्फा डाला है अमेरिका को, नेहरू को छोड़ने का। तो मैंने बहुत पहले से कहा था देश बर्बाद हो जाएगी नेहरू की तरह। आप कह रहे हैं ना, मेरे साथ एग्री कर रहे हैं ना? तो फिर अमेरिका के साथ तो आप कह रहे हैं। ये तो बात ये है कि अमेरिका आपको बर्बाद करेगा, हम तो उसके है कि वो ठीक है, परंतु आप अभी गोद में बैठे हैं, हमारे लिए जगह खाली नहीं है। नहीं, आप बहुत ज्यादा, आपकी इतनी बड़ी तशरीफ है कि आप वहां पे बैठे। लेकिन स्वामी साहब मसला ये है कि अगर अमेरिका हमारा दोस्त है तो वो हाफिज सईद साहब की हेड मनी आपके मुल्क में खड़े होकर क्यों दे रहा है? क्योंकि उनका लगता है कि ये जो सारा जो उनका देश में हुआ वो ट्विन टावर्स का, और नहीं उसमें हाफिज सईद साहब का तो नाम किसी जगह पे ठीक है, वो इस्लाम पर जो जहरीला भाषण देते हैं उन्हीं पर उनका नजर है। लेकिन इंडिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस किस्म का भाषण रोजाना देते हैं, लेकिन आज तक अमेरिका ने उनके खिलाफ तो कोई हेड मनी तय नहीं की। यहाँ तो सिर्फ भाषण देते हैं, यहाँ कोई कुछ ऐसा कोई काम होता तो पता हो जाता हम लोगों को। अभी तक तो भाषण ही सुन रहे हैं हम, और वहाँ तो पूरा ट्रेनिंग हो रही है, कैंप हो रही है हमारी। मैंने डिफेंस मिनिस्टर मुझे उसी दिन 15 दिन पहले बोला था कि 51 कैंप्स हैं आजाद कश्मीर, जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हम उसको गुलाम कश्मीर कहते हैं, तो उसमें आप 51 कैंप्स हैं और आतंकवादी जो आते हैं पकड़े जाते हैं वो भी पासपोर्ट दिखाते हैं पाकिस्तान का। तो अब मैं आपके कहने पर आ रहे हैं या अपने आप आ रहे हैं, या वहाँ ऐसा माहौल बन गई है कि कोई भी कुछ कर सकता है, अमेरिका जब भी चाहे जहाज लेकर के किसी को उड़ा सकता है। तो ये मामला आपको सोचना चाहिए, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। आप जुल्म बंद करें तो आजाद कश्मीर से लोग जाना बंद हो जाएंगे। आप जुल्म बंद करें वहां पे, आप उनको हक दें, जमहूरी तरीके से उनको दें। हम कहते हैं कि जमहूरी, भले आप उनसे फैसला तो लेना। और हमारे मंदिरों को रोज तोड़ी जा रहे हैं वहाँ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जुल्म कर रहे हैं? जी आप जुल्म कर रहे हैं, पहले दिन से जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर क्लास सिस्टम ऐसा है कि जो इंसानी नफरत के ऊपर कायम है। हाँ बिल्कुल, वाहिद दुनिया का एक वो रिलीजन है जिसके अंदर
लोगों के अपने ही जैसे अपने धर्म के लोगों के लिए नफरत सिखाई जाती है, सारी उनको श्लोक नहीं पढ़ने दिया जाता, उनको मंदिरों में नहीं जाना दिया जाता। लोअर कास्ट से ही आ रहे हैं, कोई शेड्यूल कास्ट से आ रहा है, कोई यादव कास्ट से आ रहा है, आते होंगे, लेकिन क्या आप उनके साथ बैठते हैं? की बुराई करते हैं मोदी, वो बैकवर्ड कास्ट से है, तो हम ब्राह्मण लोग कहाँ आजकल राज कर रहे हैं। देखें यादव जी का अभी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का याद है आपको, जिस दिन वो मैच जीते थे उसके साथ कोई गले नहीं मिला। वो जो यादव है बड़ा अच्छा बॉलर, उसने बड़ी स्वामी साहब ये बात तो दुरुस्त है जनरल साहब। हाँ, ये बात दुरुस्त है जी। आप क्या करते हैं? आप जुल्म ना करो, खुदा के वास्ते जुल्म छोड़ दो। हमारे तो हम तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहते हैं। के कारण सारे जो ज्यादा नंबर में हैं ये सारे बैकवर्ड कास्ट, वो सब ऊपर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं सब जगह। आप ही ने कहा था कि अच्छा स्वामी साहब, आपसे आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आप और हमारी वाइस प्रेसिडेंट एक मुस्लिम है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा स्वामी साहब, आपसे आखिरी सवाल, कास्ट जो है वो कहाँ है अपर कास्ट आजकल हिंदुस्तान में? स्वामी साहब आपसे आखिरी सवाल ये बताइएगा, आप पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं? मैं तो शुरू से कहता हूं कि ये आप लोग, आप माने ना माने, आप तो हम और आप दोनों एक खून के लोग हैं। दोनों मजहब अलग अलग हो सकती है, हम दोनों मिल जाएंगे तो दुनिया को हिला देंगे, परंतु यह इतना जहर जमी है पिछले 50-60 साल का, तो उसको दूर करने में टाइम लगेगा। नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा। कश्मीर के मसले के ऊपर फैसला करें, बात स्पष्ट होनी चाहिए। आप स्वामी साहब कश्मीर का मसला हल कर दें, सारा मसला हल हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान आप हमारे रोक के बैठे होंगे, क्या कर रहे हैं आप कुछ हेल्प करें। आप जैसे जो बुजुर्ग सियासतदान है, उनका काम यह है कि मामलात को सही समझे और उनको जिसका हक है उसको दे दे। मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जहर जो भरी हुई है उससे ये गोलमोल जो बात करते हैं, लिपा यानी एक दिन एक बात और दूसरे दिन दूसरी बात, और आपको खुश करने के लिए सामने कुछ और पीछे कुछ, इसी में समझौता नहीं हो सकती है। बहरहाल स्वामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं ममनून हूं जनरल हमीद गुल साहब थे हमारे साथ, और सुब्रमण्यम स्वामी साहब आपने ख्वाज साहब थे, इन दोनों की गुफ्तगू सुनी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। बात से बात में आज हम एक बार फिर आपके सामने दो ऐसी खवातीन लाए हैं जो एक जाली पीर की हवस का निशाना बनी। बहुत जुल्म उसने किया हमारे साथ, बहुत ज्यादा